तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधे पे आज भार है मेवाड़ का। करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। क्योंकि आदरणीय दामोदर जी विराजमान है, आदरणीय गोवर्धन सिंह जी उनके सभी मित्रों के साथ बैठे। चेतक पशु है, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति दायित्व जो है उस पशु को भी पता है, हम तो इंसान है यार। दाता शिव सिंह जी की पावन श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत यही यदि माने तो पता नहीं कौन व्यक्ति किस जन्म में क्या बन के आता है, आपको हमको पता नहीं हम पूर्व जन्म में क्या थे। यदि पूर्व जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले कोई महाराणा प्रताप की फौज के हम सैनिक हुआ करते थे। और मैं ये मानता हूं दामोदर जी साहब, मैं स्वीकार करता हूं कि जिसके मन में सबसे ज्यादा देशभक्ति का भाव होता है, जिस व्यक्ति के मन में शायद वो पूर्व जन्म में कोई न कोई देश का सैनिक रहा होगा। चेतक एक घोड़ा है और हल्दी घाटी के युद्ध में जब राणा झाला मानसिंह यानी झला मन्ना ने जब महाराणा प्रताप को निवेदन किया कि आपको देश की आवश्यकता है, इस देश को आपकी आवश्यकता है राणा, आज का युद्ध यदि आप छोड़ दें तो मेरे ऊपर भरोसा करें, लेकिन आज आप संकटों से घिरे हैं और आप युद्ध भूमि छोड़कर निकल जाएं। चेतक जब हल्दी घाटी की उन पहाड़ियों में अपने राणा को लेकर भागता है तो उस पशु के भी दिमाग में मन मस्तिष्क में ये विषय रहा होगा कि मैंने रानी को महारानी को वचन दिया था कि मैं आपके सुहाग की रक्षा करूंगा। चेतक ने स्वयं को आहूत किया, बलिदान किया, लेकिन महाराणा प्रताप को उन्होंने बचाया। और चेतक का बलिदान नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। छोटी छोटी बातें हैं। अभी व्यक्ति विशेष के लिए आप सभी लोगों का बड़ा हुड़दंग था, लेकिन मित्रों हम सभी लोग व्यक्ति विशेष प्रेम करें, कोई बुराई नहीं। मेरे से भी बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, रविंद्र सिंह जी मेरे भी बहुत प्रिय मित्र हैं, लेकिन इसके बाद में यदि मैं महाराणा प्रताप प्रस्तुत कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये भी है कि इस देश की धरती पर, इस देश पर, इस मातृभूमि की रक्षा यदि रहेगी तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे, बीजेपी भी रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी, निर्दलीय भी रहेंगे, लेकिन ये धरती है तो सब कुछ रहेगा। और इसलिए आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया। और सबसे बड़ी बात कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश के सैनिकों के सम्मान में संसद भवन में, उस संसद में जितने भी लोग थे, चाहे वो कोई भी दल के थे, लेकिन देश की सेना के प्रति सब लोग उनके आदर भाव के साथ, उनको आदर के साथ में उनके सामने खड़े थे। ये देश की विशेषता है। जब देश में संकट आएगा तो पूरा देश एकजुट होगा, ये देश की विशेषता है। पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया। भारत तेरा वीर जवाना है, भारत तेरा वीर जवाना की वीरों सबको सिखाती दो। क्योंकि ये मेवाड़ी वीरों हे हो प्रताप का ही वंशज, जाने बात बता दो, जाने बात बता दो, जाने बात
बता दे। और दोनों हाथों को उठाकर तेल मंगला के मेरे युवा बोलते हैं, जो कश्मीर भारत को है। बोलो एक बार, जो कश्मीर, आदरणीय गोवर्धन सिंह जी, जो कश्मीर भारत को है, जो कश्मीर भारत। कश्मीर से 370 धारा हटी, इस देश में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, कुछ लोगों को भारत माता का जयकार ही पसंद नहीं इस देश में। और मित्रों, ये देश है तो सब कुछ है। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देश बहुत दूर है, आपका रेल मंगरा आपके लिए देश है। ध्यान रखना, आपका देश जब आपका होता है तो आपके गांव का बन जाता है। आपका गांव अपने आप में आपका देश है। इस गांव की, इस कस्बे की रक्षा, यहाँ के मठ मंदिर, गौ माता, बहन बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी के लिए वालोपरा से कोई नहीं आएगा। धर्म की स्थापना कीजिए जैसे दाता शिव सिंह जी ने की थी। और बोल दीजिए दोनों हाथों को खोलकर एक बार, यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर। जिनके हाथ नीचे उनका क्या कहना, किनका? यो कश्मीर भारत को है, बोले आंख दिखावे आंख हटे। माजड़ थारो गो कठे, दीवाने कठे, ओ महाराणा प्रताप कठे, ओ महाराणा प्रताप। देखिए, एक निवेदन आपसे अंतिम में करूंगा मैं, मेरी बात को बहुत अब गौर से सुनना।